नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां जीरो पॉइंट पर मीटिंग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के जीरो पॉइंट पर मीटिंग होनी है। जीरो पॉइंट से शुरू हो रहा है एक्सप्रेसवे। आज दोपहर 3 बजे मीटिंग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी के तहत जो खबर मिल रही है वो ये कि लखनऊ के जीरो पॉइंट पर उनकी आज मीटिंग होनी है। तो जीरो पॉइंट से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होनी है। 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करेंगे। तो गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ में जो एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है उसका मुआयना सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और जिस तरीके से अब जो खबर मिल रही है वो ये कि जीरो पॉइंट पर यह मीटिंग होगी। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अजीत, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, यानी जहां से शुरू होता है लखनऊ जनपद से और गाजीपुर तक, सब जगह निरीक्षण करें। 8 घंटे का सबसे बड़ा इंस्पेक्शन है मुख्यमंत्री का, स्थलीय और हवाई दोनों। तो 3 बजे का जो टाइम था वो मुकर्रर किया गया है जीरो पॉइंट पर, जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू होता है लखनऊ जनपद के। वहां पर सभी अधिकारी पहुंचे और 3 बजे मुख्यमंत्री पहले वहां समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ कि आखिर ये कब तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का टारगेट है कि होली तक इस एक्सप्रेस वे को शुरुआत करना है। तो कितना टाइम लगेगा रियल में, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे और फिर वहां लोगों को, जनसभा को संबोधित भी करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहां लखनऊ के जितने बड़े अफसर हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और 3 बजे मीटिंग थी। हालांकि मुख्यमंत्री आजमगढ़ जनपद में और धीरे धीरे एक एक करके हर उस पॉइंट का निरीक्षण कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, जहां जहां नए नए जनपद शुरू हो रहे हैं। तो 3 बजे ये समय है। बिल्कुल अजीत, हम देख ही रहे हैं कि निर्माण कार्य को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सक्रिय हैं और यूं कहे कि ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि इसका जो आंकड़ा है, इसकी जो लागत है वो काफी ज्यादा है। इसी को लेकर वो अधिकारियों से भी संपर्क साध रहे हैं और खुद इसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अजीत, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री इस वक्त जितनी भी योजनाएं हैं खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल जीरो पॉइंट पे जो लोग हैं, जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, किसान हैं, जो लोग हैं जहां भी निरीक्षण कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। उससे उन्हें हकीकत पता चल रही है, विकास कार्यों की क्या हकीकत है, जो रिपोर्ट आ रही है उसकी क्या हकीकत है। तो खुद वो सब चीजें चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई अब हरिद्वार से वाराणसी तक बढ़ा दी गई है, लगभग 750 किलोमीटर कर दिया गया है। तो सभी कामों को पूरा करना है, एक टारगेट अधिकारियों को दे रहे हैं और अधिकारी अब इस बात को ना समझें कि वो कागज में आंकड़े देते रहेंगे और सीएम उसको समझते रहेंगे। अब हर जगह वो हर पॉइंट पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग भी कर रहे हैं, जनसंवाद भी कर रहे हैं, जिससे कोई भी चीज उनसे छुपी ना रहे। बिल्कुल, इस पूरी खबर पर अजीत आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम जानकारी देखें ये कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इससे कई लोग लाभान्वित होंगे। पूर्वांचल के जो लोगों का सपना है वो पूरा होगा, जो कि लखनऊ से बिहार सीमा तक जाने वाले एक्सप्रेस वे पर वाहनों की जो शुरुआत है वो होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के लोगों को किराए के मकान नहीं मिलेंगे। तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आजमगढ़ वासियों से पहले लोग दूर भागते थे, आजमगढ़ होते हुए भी हाईवे बना रहे हैं और आजमगढ़ विकास की तरफ बढ़ रहा है। 31 मार्च तक इस एक्सप्रेस वे का जो काम है उसे पूरा करने का लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर भी हैं। यहां पर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को ध्यान में रखकर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे पर बनकर वो तैयार हो जाएगा और अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। सीएम ने यह भी कहा कि इसके बाद रोजगार के लिए काम किया जाएगा, जिससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। यह आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी
उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था, आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो आदित्यनाथ की मंशा है कि इसी साल आवागमन शुरू हो जाए। इधर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विस्तार से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। मंडियों को बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों की वकालत करता है, लेकिन राजनीति की वजह से आज कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि शरद पवार ने कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान भी पढ़ा, जिसमें मनमोहन सिंह ने कृषि सुधारों का समर्थन किया था। पीएम मोदी ने कहा कि देश में करीब 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। पहले इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई, 10 करोड़ परिवार इसका लाभ मिला और 1.15 लाख करोड़ किसानों के खाते में रुपए भी गए। 1.25 करोड़ लोगों तक किसान क्रेडिट कार्ड को पहुंचाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों पर अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो सरकार बदलाव के लिए भी तैयार है। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था, उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे, अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज
68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय जी, वाकई में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो आज बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इस कानून को लेकर राजनीति की गई है वो कतई ठीक नहीं है। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कानून है इसे बहुत आसान भाषा में समझा जा सकता है, दर्शकों को समझाइए विजय जी। देखिए, अगर आप 3 कानूनों की बात करते हैं तो 3 कानून किसानों के हक में है जी। पहला कानून किसानों को इस बात की आजादी देता है कि वो जहां चाहे अपना माल बेच सकता है। दूसरा कानून ये कहता है कि अगर किसान किसी व्यापारी या एक्सपोर्टर के साथ मिलके अगर उसको अच्छा रेट मिलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है तो कर सकता है। और तीसरा कानून ये कहता है कि इस देश में करीब 1 लाख करोड़ की फसलें बर्बाद होती हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी या फूड एक्सपोर्टर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना स्टोर करना चाहे अगर वो कर सकता है ताकि वेस्टेज कम हो, तो उसकी आजादी दी गई है, लेकिन और किसी को स्टोरेज या होर्डिंग की आजादी नहीं। तो तीनों कानून किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनकी फसल की। विजय जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। क्या हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी, पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है।